अस्सलाम वालेकुम, मैं तरीम काज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुख्तलिफ़ जो मौज़ूआत हैं, माशरती मौज़ूआत हैं, सोशल इश्यूज़ हैं हमारे, उन पे मैं बोलती रहती हूँ। और मुझे लगता है कि बहैसियत इंसान और एक पढ़े-लिखे फ़र्द होने की हैसियत से माशरे में हमारा ये कंट्रीब्यूशन ज़रूर होना चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है, तो हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाएँ। हम अपना पॉइंट ऑफ़ व्यू वाज़ेह करने का हक़ रखते हैं। अच्छा, ये सारा जो आइडिया आया वो कहाँ से आया? मेरी एक दोस्त है, तो शी हैज़ गॉट एंगेज्ड और 1 साल हो गया उसकी एंगेजमेंट को। मैंने उससे पूछा, अब दोस्तों में मेरी बहुत कम फ्रेंड्स हैं, तो दोस्तों में ये होता ही है कि आप सबसे ज़्यादा तंग इसी बात पे कर रहे होते हैं, अच्छा तुम्हारी शादी कब हो रही है? कब बुला रही हो मुझे शादी पे? कब खाना खिला रही हो? लाइक दीज़ आर द थिंग्स, गॉसिप्स ये वाले होते हैं हमारे दरमियान। मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या करते हैं, हमारे दरमियान ये ज़्यादा हो रहा होता है, एक-दूसरे को छेड़ना। तो वो कह रही होती है तुम पहले बुलाओगी, मैं कह रही हूँ तो नहीं तुम बुलाओगी। तो हमारा ये मज़ाक तो चल रहा होता है। ख़ैर, अपार्ट फ्रॉम जोक हमारी बात हो रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा क्या अब ज़िंदगी के क्या प्लान्स हैं, आगे क्या करना है? तो कहती है कि आई आई हैव टू वेट फॉर मैरिज। लाइक अब मेरी मंगनी हो चुकी है, तो मुझे शादी का इंतज़ार करना है। तो शादी मेरी ना और लेट हो गई है। मैंने कहा क्यों? क्यों लेट हो गई है? कहती बस वो अभी हमारी फैमिली में ना एक करीबी रिश्ता है, उसकी डेथ हो गई है, तो अब हम इतनी जल्दी शादी करेंगे तो लोग बहुत बातें बनाएँगे। शी लिव्स इन अ विलेज। तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने उससे कहा यार देखो, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अब जिसने आना है उसने एक ना एक दिन जाना ज़रूर है। अब हम करीबी रिश्तों की डेथ्स की वजह से अपने इस शादी वाले सिस्टम को या अपनी ज़िंदगी के कामों को रोक देंगे। ठीक है, शोक होता है, आपको दिल को तकलीफ़ भी होती है, दुःख भी होता है। लेकिन क्या ये ज़िंदगी का अमल रुक जाता है किसी के चले जाने से? वो कहते तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमारे यहाँ इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझा जाता। प्लस फिर अभी हमें जहेज़ बनाने में बड़ा टाइम लग जाना है। ऑब्वियसली हम सब जो हैं वो मिडल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं मोस्टली। तो उसमें ये चीज़ें करना, मैंने कहा देखो एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ कि जहेज़ जो है वो ज़मानत नहीं है हमारे खुश रहने की या हमारी एक अच्छी ज़िंदगी की। असल चीज़ आपका वो साथ है, वो इज़्ज़त है जो अगले आपको देते हैं और एक इंसान आपका जो तहफ़्फ़ुज़ आपको देता है, जिसके साथ आपकी ज़िंदगी जुड़ने जा रही होती है। ये कहती है हाँ, बिल्कुल, हम भी कुछ दिन पहले ये बात कर रहे थे कि उन्हीं की फ़ैमिली में एक लड़की की शादी हुई और जस्ट 2 मंथ्स बाद उसकी डिवोर्स हो गई। अब उनके घर वालों ने इतना जहेज़ दिया था कि जब वो वापस लेके आए तो उनके घर में वो रखने की जगह नहीं थी, तो उन्हें वो सब औने-पौने दामों बेचना पड़ा। किस कदर तकलीफ़देह सूरत-ए-हाल है। वालिदैन बेटियों को बसाने के लिए उनके घरों को सुई से लेकर बिस्तर तक सब देते हैं, लेकिन किस्मत नहीं दे पाते। ब बहुत से लोग ना इस पे एतराज़ करते हैं, आप बहुत इस तरह बोलती हैं कि जहेज़ नहीं होना चाहिए, तो मैं कहती हूँ व्हाई? जब हमारे वालिदैन हमें अच्छी तरबियत दे देते हैं, जब हमारे वालिदैन हमें तालीम दे देते हैं, हम प्रोफ़ेशनल डिग्री होल्डर्स होते हैं, हम अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, हम जॉब ना भी करें, तो क्या ज़रूरी है कि हम जिस घर में जा रहे हैं वो कोई सराय है? वहाँ पे हमारे रहने के लिए, हमारे इस्तेमाल करने के लिए चंद बर्तन, चीज़ें नहीं होंगी क्या? और जो शख्स हमसे शादी कर रहा है, क्या वो इतना भी नहीं है कि हमारे लिए थोड़ी-सी चंद अहम ज़रूरत की चीज़ों का इंतज़ाम कर ले? क्योंकि इस्लाम में तो हमें जो कॉन्सेप्ट मिलता है वो जहेज़ का नहीं मिलता। इस्लाम में हमें कॉन्सेप्ट ये मिलता है कि लड़का फाइनेंशियली इस पोज़ीशन में हो कि वो लड़की के अखराजात बेयर कर सकता हो, उसके लिए एक बंदोबस्त कर सकता हो, उसके आके रहने का उस घर में। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे घरों में ऐसा कोई सिस्टम होता है कि वो लोग ज़मीन पे रह रहे होते हैं और उन्हें बेड हमने ही लेके देना होता है। सो दीज़ आर जस्ट फूल थिंग्स, और इन चीज़ों ने शादी को इतना मुश्किल बना दिया है, इतना मुश्किल बना दिया है कि लोग जो है ना वो गुनाहों में ज़्यादा जाने लग गए हैं। उन्हें लगता है कि 1000-500 में या 10,000 में लड़की को पटा लेना और उससे जो मज़े हासिल करने हैं वो कर लेना बड़ा आसान है, लेकिन शादी करना क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली काम है, तो वो हम नहीं करते। ख़ैर, इट्स डिपेंड अपॉन वो थिंकिंग, लोगों की हर एक की अपनी-अपनी सोच है। मैं हर एक के बारे में नहीं कह रही, लेकिन जनरली लोगों का यही एक ख़्याल होता है। फिर इसके साथ-साथ एक और चीज़ जो है वो ये है कि लड़कियों के वालिदैन ने भी कुछ बहुत ही फ़ॉल्स किस्म की होप्स पाल रखी होती हैं। देखिए, एक जो लड़का है जो अभी स्ट्रगलिंग फ़ेज़ से गुज़र रहा है,
ये 20, 22, 25 से लेके 30 तक की उम्र, 35 तक की उम्र बल्कि आप कह लें, ऐसी होती है जिसमें आप स्ट्रगलिंग फेज़ से गुज़र रहे होते हैं। अगर आपके पेरेंट्स इतने ज़्यादा रिच नहीं हैं या यू कैन से कि इतने ज़्यादा फाइनेंशियली वो मज़बूत नहीं हैं, तो उसमें ये होता है कि फिर आपने स्ट्रगल करनी होती है, वो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं और उस स्ट्रगल में ये नहीं हो सकता कि वो कोई लैंडलॉर्ड बन जाए, वो आपकी बेटी को कोई महल में रखे, वो घर में रख सकता है, वो उसको चारदीवारी और चादर का तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। लेकिन आप जब फ़ॉल्स किस्म की उससे होप्स लगाना शुरू कर देंगे, जब लालच में चले जाएँगे ना, चाहे वो लड़की वाले हों या लड़के वाले हों, तो ये चीज़ें कभी भी सेटल नहीं हो पाएँगी। लालच रिश्तों को खा जाता है। आपके आपके रिश्ते जो बनते हैं ना, वो एहसास की बुनियाद पे बनते हैं। वो आपकी इज़्ज़त की बुनियाद पे बनते हैं। वो चीज़ों की बुनियाद पे कभी नहीं बन सकते। देखें, जो शख़्स आपसे ये माँगेगा ना कि हाँ, मुझे ये चाहिए तो हम बच सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। चीज़ें कभी भी आपकी खुशगवार ज़िंदगी की ज़मानत नहीं होती। देखिए, बात बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मैं इसको इन शॉर्ट ये कहूँगी कि देखें, शादी को आसान बनाना हमारे बस में होता है। व्हाई नॉट वी कैन स्टैंड, हम ये स्टैंड क्यों नहीं ले सकते कि हमने सिंपल शादी करनी है। ठीक है, आप अगर आपका दिल है और सुन्नत भी है कि आप वलीमा करें, लेकिन ऐसा वलीमा ना करें कि जिसमें आप सिर्फ शाहों को बुला रहे हो। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया है, वो ऐसे वलीमे को किया हुआ है जिसमें आप गरीबों को भी बुलाएं। ठीक है, हर मुआशरे के तबके को, क्योंकि वो एक ऐलान है, तो आप वलीमा करें। लड़के के घर वालों की ये जिम्मेदारी है कि वो वलीमा करें। ठीक है, निकाह को जितना सादा और आसान बनाएँगे, उतनी ज़्यादा मुआशरे में बुराइयाँ कम होंगी। और निकाह करते हुए ये भी तहैया करें कि अब हमने, चलो ज़िंदगी में अगर कोई गलतियाँ हो गईं, पहले कुछ ऐसे मसाइल हो गए, तो अब उसके लिए माफ़ी माँगें और एक नई ज़िंदगी की जो शुरुआत है ना, उसको दिल से करें, नेक नियति से करें, क्योंकि अल्लाह जो है, वो कहता है कि अमाल का दारोमदार जो है वो नियतों पे है। और अगर आपकी नियत ही नहीं अच्छी होगी, आपने शादी जस्ट चीज़ों के लिए, पैसों के लिए की है, चाहे लड़का और लड़की दोनों को कह रही हूँ, तो आप कभी एक अच्छी खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी नहीं गुज़ार पाएँगे और आप रेस्टलेस का शिकार रहेंगे। चीज़ों को आसान बनाएँ, वालिदैन से भी मेरी ये दरख़्वास्त है और जो यंगस्टर्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनसे भी कि प्लीज़ अपने लिए चीज़ों को आसान करना सीखें, अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। ज़िंदगी में अगर आप ये फ़ैसले नहीं कर सकते हैं, तो आप कभी भी एक मज़बूत इंसान, एक कामयाब इंसान नहीं बन सकते हैं। आपकी इस हवाले से क्या राय है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।